चलिए, इसके पहले हमने जो आप लोगों को वीडियो बनाया है वो था राष्ट्रीय उद्यान वाला, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान, और एक था मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय अभ्यारण्य। 2 वीडियो बनाया और उसमें लगभग अपन ने वो सारी चीज़ें उस वीडियो में आप लोगों को बता दी थी जो पूछी जा सकती हैं एग्जाम में। मध्य प्रदेश से कोई भी एग्जाम आएगा, अगर आप वो दोनों वीडियो बहुत अच्छे से देख लेते हो तो ना तो आपका राष्ट्रीय उद्यान से कोई भी क्वेश्चन गलत होगा और ना ही राष्ट्रीय अभ्यारण्य से। एक गारंटी है हमारी कि आपका प्रश्न गलत नहीं होगा अगर उसे आप ढंग से पूरा वीडियो देख लोगे और अच्छे से पढ़ लोगे। अब आगे अपन एक जो टॉपिक आपको हम समझा रहे हैं वो है मध्य प्रदेश की प्रशासनिक संरचना। प्रशासनिक संरचना में जो मेनली पढ़ा जाता है वो पढ़ा जाता है मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ, और गठन के पश्चात मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कैसे हुआ, और वर्तमान में मध्य प्रदेश की संरचना में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, उसकी सीमाओं में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। इस प्रकार से अपन ये देख सकते हैं। तो जब मध्य प्रदेश के अपन गठन और पुनर्गठन की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के गठन को अपन 4 चरणों में बांटकर देखते हैं। मध्य प्रदेश के जो गठन है उसके 4 चरण देखते हैं। सबसे पहला चरण है 1947 के पहले हमारा मध्य प्रदेश कैसा था। तो 1947 के पहले हम सबको पता है कि मध्य प्रदेश या भारत में ब्रिटिश शासन था, तो बहुत सारे ब्रिटिश प्रांत थे। ब्रिटिश प्रांत के अलावा बहुत सारे देसी रियासतें थी जहाँ पर देसी राजा शासन करता था, और बहुत सारे कमिश्नरी एरियाज थे जहाँ कमिश्नर शासन करता था। तो एक ये हो गया। तो इस प्रकार 47 के पहले मध्य प्रदेश में क्या क्या प्रांत कैसे थे, तो सेंट्रल प्रोविंस था, बरार था, महाकौशल था, छत्तीसगढ़ था, बघेलखंड था, विदर्भ था, बहुत बड़ा एरिया था, और मध्य भारत नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता था। जब हम स्वतंत्र हुए 1947 में तो मध्य प्रदेश में पार्ट ए स्टेट, पार्ट बी स्टेट, पार्ट सी स्टेट और भोपाल स्टेट, इस प्रकार से 4 अलग अलग इसमें राज्य बना दिए गए या क्षेत्र बना दिए गए। अर्थात मध्य प्रदेश को 1947 स्वतंत्रता के पश्चात 4 भागों में बांट दिया गया ताकि यहाँ पर प्रशासनिक संरचना या प्रशासनिक जो क्रियाकलाप है वो बेहतर ढंग से संचालित हो सके। तो मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांट दिया गया। एक उत्तर पश्चिम का पार्ट था, एक दक्षिण पूरब का पार्ट था, एक उत्तर पूरब का पार्ट था, और एक मध्य का पार्ट था। जैसे अगर अपन देखें तो पार्ट ए स्टेट में मध्य प्रदेश का जो बघेलखंड वाला एरिया था, छत्तीसगढ़ वाला एरिया था, और महाकौशल बरार वाला एरिया था, वो पूरा का पूरा क्या हुआ, पार्ट ए स्टेट में मिला दिया गया, और इसकी एक राजधानी रख दी गई जिसका नाम था नागपुर, और एक इसके मुख्यमंत्री बना दिए गए, मुखिया बना दिए गए, जो बाद में हमारे मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी बने, जिसका नाम था पंडित रविशंकर शुक्ल। इसके पश्चात पार्ट बी स्टेट भी बनाया गया, और पार्ट बी स्टेट जो मध्य भारत का वर्तमान में स्थिति है, जैसे कि इंदौर रियासत, ग्वालियर रियासत, राजस्थान के कुछ एरियाज, अर्थात उत्तर पश्चिम का जो एरिया था मध्य प्रदेश का, उसको मिला करके पार्ट बी स्टेट बनाया गया, और इसकी 2 राजधानियां रखी गई। इंदौर ग्रीष्मकालीन राजधानी, ग्वालियर शीतकालीन राजधानी, 6-6 महीने राजधानी रखी गई, और इसके मुखिया बनाए गए लीलाधर सेठ। इसी प्रकार पार्ट सी स्टेट को नाम दिया गया विंध्य प्रदेश, और इसकी राजधानी रखी गई रीवा, और इसके मुखिया थे शंभुनाथ। इसके पश्चात भोपाल को एक अलग प्रांत का दर्जा दिया गया, और भोपाल की राजधानी थी शंकर दयाल शर्मा, इसके मुखिया बने। तो इस प्रकार से ये पार्ट ए बी सी इन सब में परिवर्तन किया। इसके बाद क्या हुआ कि 1956 में पूरे मध्य प्रदेश में या पूरे भारत में बहुत बड़ा बदलाव हुआ, क्योंकि 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी सिफारिशें दी थी, और इन्हीं सिफारिशों के आधार पर वर्तमान में जो बहुत सारे राज्य हैं उनका गठन किया गया, जिसे अपन कहते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन, लेकिन इसके पहले क्या कंडीशन हुई, क्या स्थिति हुई, वो हम आपको यहाँ बताएंगे। जैसे
1947 के पश्चात भारत में राज्यों की मांग उठने लगी कि बहुत सारे राज्य बनाए जाने चाहिए। तो राज्य की मांग क्यों उठी? क्योंकि पहले बहुत बड़े बड़े एरियाज थे, बड़े बड़े राज्य एक साथ कर दिए गए। इसमें पता चला ये मद्रास राज्य था, उसमें तेलुगु भी बोल रहे हैं, तमिल भी बोल रहे हैं, कन्नड़ भी बोल रहे हैं, चार चार भाषाओं के एक ही राज्य में लोग आ गए। तो उन्हीं लोगों ने कहा कि हम भाषा के आधार पर राज्यों की मांग चाहते हैं और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। 1947-48 में ही मांग उठने लगी। तब जाकर के भारत सरकार द्वारा एस के धर आयोग का गठन किया गया 48-49 में, और उसने कह दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाएगा। इसके पश्चात इस आयोग की जांच के लिए, एस के धर आयोग की जांच के लिए जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, इनकी एक समिति बनी 1950 में, और इसने भी कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस तरीके से तो भारत में बहुत सारे राज्य हो जाएंगे जिनमें प्रशासनिक संरचना पॉसिबल ही नहीं, कैसे होगी। तब जाकर के दक्षिण में जो तेलुगु नेता थे, जिनका नाम था श्री पोट्टी रामुलु या पोट्टी श्री रामुलु, इन्होंने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया और उन्होंने कहा कि हमें तेलुगु भाषी राज्य आंध्र प्रदेश अलग चाहिए। किससे? तमिल से, अर्थात मद्रास से हमें अलग राज्य चाहिए। सरकार ने इनकी बात नहीं मानी, इन्होंने 58 दिन तक आमरण अनशन किया और बाद में इनकी मृत्यु हो गई। तो जो आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषी लोग थे, उन्होंने बहुत भयंकर उपद्रव कर दिया। जब भयंकर उपद्रव किया तो भारत सरकार को आनन फानन में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करना पड़ा, और भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य जो बना वो था आंध्र प्रदेश। कब बना? 1 अक्टूबर 1953 को। किससे अलग होकर के? मद्रास से अलग होकर के। तब भारत और भी राज्य कहने लगे, मराठी भाषी कहने लगे, गुजराती भाषी बोलने लगे, नागा भाषी बोलने लगे, असमी भाषी, बहुत सारे पूरे भारत में भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठने लगी। तब जाकर के भारत सरकार के द्वारा 22 दिसंबर 1953 को एक आयोग गठित किया गया, डॉक्टर फजल अली आयोग अध्यक्ष थे। इनकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति गठित की गई, जिसके अन्य सदस्य थे एच.एन. कुंजरू, के.एम. पणिक्कर। इन्होंने प्रॉपर तरीके से विचार विमर्श किया और उसके पश्चात 30 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट दी, और उसमें उन्होंने कहा एक भाषा एक राज्य तो संभव नहीं है। यदि राज्य बनाना है तो भाषा के साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा? भाषा के साथ साथ हमें उस राज्य की प्रशासनिक संरचना को देखना पड़ेगा, भौगोलिक स्थिति को देखना पड़ेगा, जलवायु को देखना पड़ेगा, राष्ट्र की एकता अखंडता को ध्यान में रखना पड़ेगा। तब जाकर के हम किसी राज्य को बना सकते हैं। और उन्होंने कई राज्यों की सिफारिश भी की, कई संसाधित क्षेत्रों की सिफारिश भी की, और सरकार के द्वारा उनकी क्या की? मांगों को मान लिया गया। तब जाके हमारा जो नया मध्य प्रदेश है, जिसे मध्य प्रदेश नाम मिला, कहते हैं ना मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ? तो 1 नवंबर 1956 को हमारा नया मध्य प्रदेश क्या हुआ? अस्तित्व में आया। उस समय जब मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया उसमें 43 जिले थे और 9 संभाग थे। अब पार्ट ए बी सी डी सी भोपाल अलग अलग थे, तो इसमें ही परिवर्तन हुआ। जैसे पार्ट ए में क्या परिवर्तन हुआ? पार्ट ए में परिवर्तन ये हुआ कि पार्ट ए की राजधानी थी नागपुर। नागपुर वर्तमान महाराष्ट्र में है। तो इस जो महाराष्ट्र के बहुत सारे मराठी बोलने वाले जिले थे, उनकी संख्या थी 8। इन जिलों को किसको दे दिया गया? महाराष्ट्र, क्योंकि वो मराठी बोलते थे। इसमें वर्धा, चांदा, अकोला, यवतमाल, नागपुर और भंडारा, चांदा, इस तरीके से 8 जिले थे। 8 जिलों को किसको दे दिया गया? महाराष्ट्र को दे दिया गया। शेष पार्ट अपने मध्य प्रदेश में मिला दिया। ऐसे ही पार्ट बी में भी एक परिवर्तन हुआ। क्या? एक राजस्थान की जगह थी सुनील टप्पा,
उसे मध्य प्रदेश में मिला लिया गया, सुनील टप्पा है। और एक था कौन सी, सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश में मिलाया गया और सुनील टप्पा को राजस्थान में मिलाया गया। ये परिवर्तन है, ठीक है। तो पार्ट बी में भी ये परिवर्तन हुआ कि सिरोंज को अपने में मिलाया गया अपन ने और सुनील टप्पा को राजस्थान को दे दिया गया। उसके बाद पार्ट सी, विंध्य प्रदेश में कोई परिवर्तन नहीं और भोपाल में भी कोई परिवर्तन नहीं। इस प्रकार से 1956 में हमारा नया मध्य प्रदेश सामने आया। इसकी राजधानी बनाई गई क्या, इसकी राजधानी बनी भोपाल, जो कि सीहोर की तहसील थी। और पहले जो मुख्यमंत्री बने वो बने पंडित रविशंकर शुक्ल और पहले राज्यपाल बने पट्टाभी सीतारमैया। उसके पश्चात मध्य प्रदेश का अगर अपन देखें 2000 के पश्चात प्रॉपर, बाद में 1956 के बाद और 2000 बहुत सारे परिवर्तन हुए। तो क्या क्या परिवर्तन हुए अपन देखते हैं। जैसे सबसे पहले क्या हुआ, 1972 में एक नया जिला बना भोपाल, जो कि पहले सीहोर की तहसील था, तो सीहोर से अलग होकर के भोपाल नया जिला बना। 1973 में दुर्ग से अलग होकर के राजनांदगांव जिला बन गया। उसके पश्चात तो इस प्रकार अब यहाँ पर अगर जिलों की संख्या की बात करें तो कितनी हो गई, 43 + 2 45 जिलों की संख्या होगी। उसके पश्चात 1982 में जिला पुनर्गठन समिति की स्थापना हुई बी.आर. दुबे की अध्यक्षता में और इन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 10 नए जिले बनाए जाने चाहिए, लेकिन इनकी सिफारिशें अस्तित्व में नहीं आ पाई। तत्पश्चात 1998 में सिंहदेव समिति का गठन हुआ और सिंहदेव समिति ने कहा 10 नहीं बल्कि 16 जिलों का गठन मध्य प्रदेश में किया जाना चाहिए। तो 98 में 16 जिले और शामिल हो गए। इस प्रकार मध्य प्रदेश में अब जिलों की संख्या हो गई 61 और संभाग अभी भी मध्य प्रदेश में कितने रहे, 9। अब अपन बात करते हैं कि 98 के पश्चात क्या हुआ कि छत्तीसगढ़ की मांग उठने लगी कि अब छत्तीसगढ़ अलग होना है। छत्तीसगढ़ बघेलखंड, बघेली भाषी, तो छत्तीसगढ़ की अलग जब मांग उठी तो लोकसभा ने छत्तीसगढ़ जो विधेयक था, पुनर्गठन विधेयक, उसको 31 जुलाई 2000 को लोकसभा ने पारित किया। 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा ने पारित किया। 25 अगस्त 2000 को किसने, जो हमारे राष्ट्रपति थे के.आर. नारायण, उन्होंने उस पर हस्ताक्षर कर दिए। इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। मध्य प्रदेश में इस समय जो मुख्यमंत्री थे वो दिग्विजय सिंह जी थे और राज्यपाल भाई महावीर थे। इस प्रकार एक नया राज्य अस्तित्व में आया जिसका नाम था छत्तीसगढ़। 1 नवंबर 2000 को नया। अब जब नया राज्य बना तो मध्य प्रदेश में जो 61 जिले हो गए थे, इन्हीं 61 में से 16 जिले कहाँ चले गए, 16 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए। तो वापस से मध्य प्रदेश में कितने जिले बचे, 45 जिले। 45 के पश्चात 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले बनाए गए। बुरहानपुर खंडवा से, अनूपपुर शहडोल से, अशोकनगर गुना से 3 नए जिले बने और अब जिलों की संख्या हो गई 48। उसके पश्चात 2008 में 2 नए जिले बने। एक 17 मई को अलीराजपुर झाबुआ से अलग होकर के, 24 मई को सिंगरौली सीधी से अलग होकर के। इस प्रकार जिलों की संख्या हो गई 50। तत्पश्चात 16 अगस्त 2013 को एक और नया जिला बना, आगर मालवा, शाजापुर से अलग होकर के। तो 2013 में जिलों की संख्या कितनी हो गई, 51। इसके बाद आपका 1 अक्टूबर 2018 में निवाड़ी टीकमगढ़ से अलग बना। 13 अगस्त 2023 को मऊगंज
एक नया और जिला बना रीवा से अलग होकर के। 5 अक्टूबर 2023 को पारडूना छिंदवाड़ा से, और 5 अक्टूबर 2023 को ही सतना से अलग होकर के एक नया जिला बना मैहर। इस प्रकार मध्य प्रदेश में वर्तमान में जिलों की संख्या 55 है। ऐसी अगर अपन संभाग की बात करें तो 1956 में संभागों की संख्या थी कितनी? 9। उसके पश्चात 1980 में 3 संभाग बने थे, चंबल, बस्तर और होशंगाबाद। तो 9 प्लस 3 संख्या हो गई थी संभागों की 12। उसके बाद जब 2000 में विभाजन हुआ तो 3 संभाग कहाँ चले गए? 3 संभाग चले गए छत्तीसगढ़ में। इसीलिए मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या बची 9। लेकिन 2008 में एक नया संभाग मध्य प्रदेश में बना, शहडोल। तो मध्य प्रदेश में संख्या हो गई 10। और 2008 में ही एक होशंगाबाद संभाग था, उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? नर्मदापुरम कर दिया गया। इस प्रकार से आज हमने केवल मध्य प्रदेश की जो संरचना थी, किस प्रकार से कैसे कैसे परिवर्तन हुआ उसमें, वो सब हमने देखे। और वर्तमान में क्या क्या चीज़ें हैं, कितने जिले हैं, कितने संभाग हैं। अब हम आगे जो देखेंगे वे देखेंगे कि कौन से संभाग में कितने जिले हैं और क्या क्या उसमें महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, सबसे छोटा संभाग कौन सा है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है। जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन सबको अपन अगले जो टॉपिक है, अगला वीडियो, उसमें अपन